Hi everyone, welcome to Gaurav Utility Hub, your free destination जहाँ पे आपको एक्सेल यूटिलिटी मिलती है जो कि आपके वर्क को ऑटोमेट करती है और आपका बहुत टाइम सेव करती है। और एक बोनस पॉइंट जो ये है कि वो आपको यहाँ पे एब्सोल्युटली फ्री मिलेगी। मीन्स आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ भी पे नहीं करना है, जस्ट वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये यूटिलिटी किस चीज़ पे बेस्ड रहेगी यहाँ पे जो आपको मिलने वाली है, वो आपकी जीएसटी रिलेटेड हो गया, टीडीएस रिलेटेड हो गया, अकाउंटिंग रिलेटेड हो गया, और कुछ अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं तो कुछ वर्क होते हैं जिसको ऑटोमेट करने रहते हैं। ये यूटिलिटी यहाँ पे जो आपको चैनल पे यूटिलिटी मिलेगी वो सारी चीजों को कवर करेगी और हर एक टॉपिक पे बेस्ड आपको एक यूटिलिटी मिलेगी। ये रहा ये चैनल किस चीज पे बेस्ड है और आपको क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। आपका और ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम बढ़ते हैं हमारी आज की वीडियो पे जो कि टीडीएस पे बेस्ड है, सेक्शन 194 सी पे। चलिए मेरे स्क्रीन पे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे यूट्यूब करके एक फोल्डर है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ। इसके रिलेटेड फोल्डर्स हैं और इसके अंदर मेरी यूटिलिटी जो मैंने बना के ऑलरेडी रखी है। आज की टॉपिक हमारी टीडीएस है। मैं टीडीएस पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैं टीडीएस पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 फोल्डर्स हैं, जो कि 2 फोल्डर्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। आज मेरा तीसरा है जो कि 194C को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। तो मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एक यूटिलिटी है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जैसे ही ये यूटिलिटी ओपन होगी आपको इस टाइप से एक पॉपअप आ जाएगा, आप इसको रीड कर लेना। मैं फिलहाल के लिए इसको ओके कर दे रहा हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया। जैसे मैं ओके करूंगा तो मुझे इस टाइप से मेरे स्क्रीन पे आ गया, और आप जब ओपन करेंगे यूटिलिटी आपके पास होगी तो भी आपको इस टाइप से स्क्रीन पे आ जाएगा। आपको क्या करना होगा, ये जो मेरा लोगो है वहां पे क्लिक कर देना होगा। ये आपको बता रहा है कि आपके टाइम काफी सेव होगा, आपको 2 मिनट में जस्ट डेटा पेस्ट करना है, आपकी वर्किंग हो जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा और आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से मेरी यूटिलिटी मिल जाएगी, जो यहाँ पे सिर्फ आपको डेटा पेस्ट करना होगा। ये यूटिलिटी आपको हर एक चीज कवर कर लेगी, जो कि अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है, आपके पास डेटा है और आपको चेक करना है कि ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है कि नहीं, ये कंडीशन मेरी फुलफिल हो रही है कि नहीं, तो ये सारी चीजें इसमें सिर्फ डेटा पेस्ट करेंगे। ये हर कंडीशंस को ट्रांजेक्शन लेवल रिकंसिलेशन कर दे देगा, ईयर वाइज रिकंसिलेशन कर देगा, हर एक चीज करके दे देगा। ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट में ये जान लेते हैं हम कि 194C क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक और शीट है, जैसे आपके पास होंगी तो आपको भी मिल जाएगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे दो चीजें, एक इंग्लिश में मैंने लिखा है और एक हिंदी में लिखा है। आप जिसमें भी कंफर्टेबल होंगे, जो भी लैंग्वेज आपके लिए कंफर्टेबल है, आप उसमें लैंग्वेज में आप रीड कर लेना। फिलहाल मैं यही वीडियो में हिंदी में बना रहा हूँ। मैं हिंदी वाले पॉइंट को रीड करने जा रहा हूँ और वही एक्सप्लेन करूंगा। सेक्शन 194C टीडीएस ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, इस पे बेस्ड है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा। ठीक, अगर कंपनी है, फर्म है, ट्रस्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एओपी है, बीओआई है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, ये सारे लोग को टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है। बस आपका जो बुक्स है वो ऑडिट में हुआ रहे तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना मैंडेटरी हो जाता है। जैसे कि मैंने एक रेड में लिखा है, अगर आप एक इंडिविजुअल या एचयूएफ हैं जिनके अकाउंट ऑडिट के अंदर नहीं आते तो आपको टीडीएस नहीं काटना होगा। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल हैं, आपका ऑडिट नहीं हो रहा है, तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। और बाकी जैसे कि आप कंपनी, फॉर्म, ये सारी चीजें हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा 194C के अंदर। ठीक है, हमें पता चल गया कि हमें टीडीएस डिडक्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट बोलता है कि हम किसका टीडीएस डिडक्ट करेंगे। हमारे पास तो बहुत सारी बिल होगी, आप अकाउंटेंट होंगे तो आपके पास तो बहुत सारी बिल्स आती होंगी, तो आपको चेक करना होगा कि किसका किसका जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर 190C के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं जो आपकी इसमें कवर हो रही है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिख लिया है, जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क ले रहे हैं
रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस करा रहे हैं, ईटीसी, तो ये सारी चीजें आपको 194C के अंदर में कवर होती है। ठीक है, अगर आप लेबर सप्लाई ले रहे हैं तो वो भी आपके अंदर, इसके अंदर कवर होगी। एडवर्टाइजमेंट होगा वो भी कवर होगा, पॉडकास्टिंग होगा वो भी कवर होगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड कवर होगा, पैसेंजर रिलेटेड भी कवर होगा, एक्सेप्ट कि वो रेलवे का ना हो। ठीक है, कैटरिंग का वर्क दिए होंगे तो वो भी कवर होगा। जो कंपनी रहती है वो बेसिकली सबसे ज्यादा उनको बिल जाती है, एक तो लेबर रिलेटेड हो गया, एक ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड हो गया, ठीक है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड भी हो गया। सो ये सारी चीजें जो रहती है वो मोस्टली कंपनीज में आती हैं, इसके रिलेटेड बिल, और इस रिलेटेड आपको बिल्स मिले तो आपको 194C के अंदर में टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, सो हमें ये पता चल गया कि अगर मैं कंपनी हूँ, फर्म हूँ, इंडिविजुअल हूँ, एचओएफ हूँ, वो है तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना है। दूसरा हमें ये पता चल गया कि अच्छा ये लोग से मुझे बिल मिलेगी तो मुझे टीडीएस डिडक्ट करना होगा। 2 पॉइंट हमें याद हो गया। ठीक है, अब हमारे पास हो गया तीसरा पॉइंट कि अच्छा ये चीजें तो हम कवर हो रहे हैं, अब हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो उसके लिए भी एक कंडीशन है कि अगर आपके पास कोई बिल आती है जिसकी वैल्यू 30,000 से ऊपर हो रही है, 30,000 से ऊपर, अगर 30,000 रहेगा तो आपको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है, लेकिन अगर 30,000 से आपकी कोई बिल की वैल्यू बढ़ जाती है तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। फिर एक और कंडीशन आती है कि अच्छा मेरे पास तो बिल आई 20,000 करके, जो कि 6 बिल हो गई 1,20,000 की, तो क्या मैं टीडीएस डिडक्ट करूंगा? तो हाँ, इस केसेस में भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा, बिकॉज यहाँ पे एक और कंडीशन है कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आपका 1 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन हो जाता है तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा। 1 लाख के ऊपर का, 1 लाख और 30,000 से ऊपर रहेगा, सिंगल बिल 30,000, ओवरऑल 1 लाख के ऊपर गया तो आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा। ठीक है, हमें पता चल गया कौन टीडीएस डिडक्ट करेगा, किसका डिडक्ट करेगा, और कितने की बिल आएगी तो डिडक्ट करेंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा बता रहा है कि अच्छा रेट कितना लगेगा, कि हम किस रेट पे टीडीएस डिडक्ट करें। तो गवर्नमेंट बोलता है अगर इंडिविजुअल या एचओएफ होते हैं, इंडिविजुअल एचओएफ क्या होते हैं, छोटे ही होते हैं, मतलब उनके टर्नओवर ज्यादा नहीं रहते हैं, वो बोल सकते हैं कि गरीब लोग हो गए। सो उन केसेस में गवर्नमेंट ने बोला कि 1% डिडक्ट करने के लिए, और जो फर्म हो गई, कंपनी हो गई, ये बड़े बड़े लोग होंगे, समझाने के लिए सिर्फ ऐसे बोल रहा हूं मैं। सो उस केसेस में आपको 2% डिडक्ट करना होगा। ठीक है, इंडिविजुअल एचयूएफ ये दो रहे तो आपको 1%, बाकी किसी और का रहे तो 2% डिडक्ट कर लेना। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे जिससे आप सर्विस ले रहे हो वो आपको पैन ही प्रोवाइड ना करे, तो उस केसेस में गवर्नमेंट बोलती है आप तब आपको 20% डिडक्ट करना है। अगर उसका पैन इनऑपरेटिव है, ठीक है, पैन आधार लिंक ना किया हो तो 20%, और आपको पैन नहीं दे रहा है तो भी 20%। ठीक है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैंने लिखा है कि पैन चेक करना जरूरी है। अगर कॉन्ट्रैक्टर पेन नहीं देता है या इनवैलिड पेन देता है तो टीडीएस 20% लगेगा एज पर सेक्शन 206AA। ठीक है, जो ये मैंने पहले बताया, यहाँ पर रेड पे भी रख दिया है कि जब आपको यूटिलिटी मिले आप इसको याद कर लें और हर बार आप चेक कर पाए। ठीक है, सो टीडीएस नहीं काटना होगा जब, मतलब कौन से ऐसे केस होंगे जब आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। सो 30,000 से कम रहे कोई भी बिल आए और ईयर में भी हमारा ₹1,00,000 के कम हो जाए तो हमें टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। सेकेंड पॉइंट इसमें बोल रहा है कि पेमेंट फॉर पर्सनल यूज बाय इंडिविजुअल और एचएफ, अगर वो पर्सनल यूज के लिए ये दोनों कर रहे हैं तो आपको टीडीएस नहीं डिडक्ट करना होगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज इसके रिलेटेड काफी बिल्स आती है, जो थर्ड पॉइंट बोला है, अगर कोई ट्रांसपोर्टेटर है, ठीक है, ट्रांसपोर्टर है, उसके पास 10 गुड्स कैरिंग से कम है, मतलब उसके पास ट्रक जो है वो 10 से कम है, और वो आपको डिक्लेरेशन दे रहा है कि सर ये डिक्लेरेशन ले लीजिए और हमारा टीडीएस मत डिडक्ट करिए, तो उस केसेस में हम टीडीएस नहीं डिडक्ट करते हैं जब कोई ट्रांसपोर्टेटर आपको डिक्लेरेशन देता है। बट इस केसेस में मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ कि उनसे एक ऐसे भी नोट ले लेता हूँ कि अगर इन केस में हमारे पर कोई लाइबिलिटी या पेनल्टी कुछ भी
इम्पोज होती है गवर्नमेंट से, तो उस केसेस में आप वो सारे पेनल्टी और पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हैं और आप पे करेंगे। इन केस अगर मेरे ऊपर कुछ आता है तो आप ये पॉइंट उस डिक्लेरेशन में ऐड करवा लेना, या फिर एक अलग से एक और डिक्लेरेशन ले लेना उनसे कि आप पैसा हमें लिख के दे दीजिए, फिर हम आपका टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है पेई इज नॉन रेसिडेंट। ठीक है, अगर पेई आपका नॉन रेसिडेंट है, मतलब इंडिया का है ही नहीं, तो उस केसेस में भी 194C के अंदर नहीं कवर होंगे। ये सारी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी जब भी आप 194C कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर का टीडीएस डिडक्ट करते हैं। ठीक है, ये तो रहा हमारा एक्सप्लेनेशन। अब हम बढ़ते हैं कि हमारे जो मैंने यूटिलिटी डिजाइन की है ये एक्चुअली वर्क कैसे करती है, आपके वर्क को इजी कैसे करेगी, ये सारी चीजें करें। चलिए बढ़ते हैं, इस एक्सेल यूटिलिटी को मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि ये यूटिलिटी कैसे वर्क करती है और कैसे कहाँ पे क्या डेटा पेस्ट करना है आपको। सो यहाँ पे आपको कंपनी का नेम, यहाँ पे पैन, यहाँ पे वर्किंग पीरियड, किस वर्किंग पीरियड के लिए आप वर्किंग कर रहे हो, बिल अमाउंट एज पर स्टेटमेंट, आपका बेसिकली लेजर की जो बिल अमाउंट होगी, जब भी आप लेजर एक्सपोर्ट करते होगे आपका, उसमें वो पर्टिकुलर पीरियड में जो भी आपका बिल अमाउंट मेंशन रहता है वो आपको यहाँ पे डालना होगा। ड्राफ्ट वैल्यू, ड्राफ्ट अमाउंट बेसिकली ये है कि अगर आप कोई नई बिल आपको जब रिसीव हुई है उस पर कैलकुलेट करके आपको प्रीवियस का सारा डेटा चेक करके आप उसमें अमाउंट में टीडीएस डिडक्ट करते हो, सो वो वैल्यू मेंशन करोगे। और वही सेम चीज आप इस पे भी मेंशन करोगे कि कौन सी बिल है जिसपे आपने लास्ट में टीडीएस फाइनल सारा चेक करके अगर कुछ एडजस्टमेंट हुआ था तो वो आपने बुक किया, तो यहाँ पे उसका नंबर आप मेंशन कर देना यहाँ पे। सो उस इनवॉइस वैल्यू का आपको नंबर मेंशन करना होगा, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये सारी चीजें भी, ये कुछ बटन है जो आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से आप प्रीवियस सारे डेटा को क्लियर कर पाएंगे। पीसीएन मतलब आपका डेबिट नोट। मैं जो ये शीट प्रिपेयर किए, यूटिलिटी प्रिपेयर किए, ये जोहो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं, जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है। सो ये सारे जो वर्ड्स आपको दिख रहे होंगे ये जोहो सॉफ्टवेयर पे बेस्ड है। सो जो भी जोहो के यूजर्स हैं उनको ये सारे वर्ड्स बहुत आई कैची होंगे, उनको इमीडिएटली समझ में आ रहा होगा। आप एक दो बार डेटा पेस्ट करेंगे आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। ठीक है, टाइप मेरे केसेस में बहुत मैंडेटरी है। यहाँ पे से आपको सिलेक्ट करना होगा कि बिल्स है कि वीसीएन है। वीसीएन बेसिकली आपका वेंडर क्रेडिट नोट, बेसिकली आपका डेबिट नोट। ठीक है, रिमूव डुप्लीकेट, अगर आपके केसेस में अगर आप डुप्लीकेट लाइन आइटम्स आते हैं जो वैल्यू सेम होती है तो उस केसेस में आप रिमूव डुप्लीकेट्स कर सकते हैं। और लास्ट में कैलकुलेट 94C वर्किंग आप प्रेस करेंगे, आपकी वर्किंग रेडी हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए हम फटाफट डेटा पेस्ट कर लेते हैं। सो मेरे पास एक डमी डेटा पहले से ही रेडी है, सो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं फटाफट पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे नाम पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पैन नंबर, यहाँ पे कौन से वर्किंग पीरियड से है। ठीक है, स्टेटमेंट की बिल अमाउंट जो कि आपके लेजर से आएगी। ये डमी डेटा था तो मैं इसके लिए यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद यहाँ पे जब आप सारा डेटा पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको एक और काम करना होगा कि आपके केसेस में कितने % जीएसटी लगता है ये वेंडर पे। तो मेरे केसेस में 80% लगता है, तो मैंने 80% सिलेक्ट कर लिया। अब मुझे डेटा सारा यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा। सो मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ये पेस्ट कर देता हूँ। मेरा डेट हो गया, बिल नंबर, वेंडर क्रेडिट नोट नंबर हो गया, यहाँ पे टाइप ले लिया कि बिल है कि नहीं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लास्ट वैल्यू मेरी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा जहाँ पे भी मेरी वीसीएन टाइप हुआ रहेगा वो सारा नेगेटिव में हो जाएगा। मैं एक और बार चेक करूंगा कोई डुप्लीकेट वैल्यू है कि नहीं। जैसे आप डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन पे लेके आएगा। ये बेसिकली मैंने इसके लिए किया है कि आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके लिए ये आपको हर बार आपको रिमूव डुप्लीकेट करोगे तो आपको यहाँ पे ये लेके आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ से आपको सारा डुप्लीकेट रिमूव हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना होगा कैलकुलेट करके। जैसे आप कैलकुलेट करेंगे ऊपर का अमाउंट मैच हो जाएगा, आपका कितने % टीडीएस कैलकुलेट होना है वो भी आ जाएगा। टीडीएस एप्लीकेबल है 194C के अंदर, वो भी आ जाएगा। अगर आप कोई लास्ट बिल में ड्राफ्ट करके उसका बुक कर रहे होंगे तो आप यहाँ पे कर देंगे।
फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ बिल में TDS डिडक्ट किया था, तो ये भी बता देगा कि इतने अमाउंट का पहले से TDS बुक है और इतने अमाउंट का आपको बुक करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर 50 रुपीज़ का बुक किया रहता तो वापस ये अमाउंट चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको इनवॉइस लेवल पे भी रिकन्सिलेशन मिल जाएगा। अगर किसी में कम डिडक्ट किए रहेंगे तो कम में आ जाएगा, ज़्यादा में रहेंगे तो ज़्यादा। यहाँ पे इस तरीके से वर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। आपका काम ये बहुत इजी कर देगा। एक और चीज़ देख लेते हैं, अगर मेरा पैन नहीं रहता तो ये मुझे बताता कि आपका 20% डिडक्ट होगा। ठीक है, अगर मेरे केसेस में फोर्थ लेटर से हमें पता चलता है कि क्या अगर मेरी कंपनी रहती तो मेरा 2% डिडक्ट होता। मीन्स कि आपको सिर्फ डेटा इसमें पेस्ट करना है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा और आपको इमिडिएटली वर्क हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास एक और डेमो है कि मैं ये तो बड़े केसेस में होगा, जिसका छोटा हो, जिसकी छोटी बिल्स हो, तो उसके केसेस में भी ये बहुत इफेक्टिव है और आपका काम बहुत ईजी कर देगा। तो पहले मुझे ये डेटा डिलीट करना है, तो मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ये मेरा डेटा क्लियर हो जाएगा सारा। यहाँ से मुझे ये डिलीट कर दूंगा, ये डिलीट कर दूंगा और ये फिर ये मेरी शीट पूरी फ्रेश हो गई। ठीक है, तो मेरे पास एक और केस है छोटे केसेस में। तो यहाँ पे से मैं फिर से ले लेता हूँ नेम, यहाँ पे मैं पैन ले लेता हूँ, वर्किंग पीरियड, यहाँ पे मेरे स्टेटमेंट में कितनी वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे नो आ रहा है, फिर मैं यहाँ पे डेटा पेस्ट कर देता हूँ। अरे 51,000 ही हुआ है। सो डेटा यहाँ पे पेस्ट किया। इस केसेस में कोई क्रेडिट नोट नहीं लिया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जा रहा है कितने अमाउंट का। यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे बोलेगा कितने अमाउंट को आपका TDS डिडक्ट करना है। अगर इसमें भी मेरे केसेस में अगर ये कंपनी होता तो मेरा 2% हो जाता। तो देख रहे हो यहाँ पे लाख की वैल्यू कम नहीं हुई तो भी ये बता देगा। अगर मेरी ये वैल्यू 29,000 रहती तो 9 आ जाता। तो आपको हर एक चीज को ये वर्किंग चेक कर लेगी, आपको बता देगी कि कैसे क्या चीजें वर्क करनी है। जैसे अगर आपकी सिंगल व्हील की वैल्यू बढ़ जाएगी तो यस हो जाएगा। मीन्स आपको कोई भी चीज जो भी मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है, अगर आपको नहीं याद रहती, आपको टाइम सेव करना है, आपको रेडी टू मेड फॉर्मेट चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। सो यूटिलिटी आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आपके पास ठीक हो गया, अब इस वर्किंग को आपको अटैच करना है उस बिल के साथ, तो आप एक्सपोर्ट फाइल टू अपलोड इन जोहो मैंने लिखा है, आप आपके सॉफ्टवेयर में अपलोड कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और मुझे एक नई फाइल मिल जाएगी जो कि मेरे उसी फोल्डर के अंदर में जाके सेव हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मेरे फोल्डर में वापस जाता हूँ, TDS में जाता हूँ, 94C में। यहाँ पे मुझे एक फाइल उस दिन के नाम से मिल जाएगी, क्योंकि ये फाइल मेरी पहले से खुली होगी। तो ये कुछ इस टाइप में आपको पूरी वर्किंग मिल जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। सो बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में और एक नए सेक्शंस को मैं एक्सप्लेन करूँगा। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को नहीं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको ऐसे ऑटोमेट टूल्स ला के दूंगा जो कि आपके वर्क को बहुत ज़्यादा इजी कर देगा और आपके बहुत ज़्यादा टाइम सेव करेगा, और वो सारे यूटिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। सो बाय बाय, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।